गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हमने देखा था कि रेवोशन को एक डॉक्टर एक कंपटीशन के लिए चैलेंज कर रहा था। रेवोशन उसे कहता है कि वो कंपटीशन में देखा जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसा कहते हुए रेवोशन अपने कैबिन में जाकर अपने हाथ को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रेवोशन को उसमें बहुत दर्द हो रहा था। और जब रेवोशन अपने हाथ में पट्टी बांध रहा था तभी लैन वांगजी आ जाता है। वांगजी रेवोशन के पास आता है और अपने वरिड टोन में पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। रेवोशन कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, एक मेंटल पेशेंट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे हॉस्टेज बना लिया था और उसी ने हाथ में कट मार दिया। वांगजी रेवोशन पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ था जब वो ऐसा कुछ कर रहा था और तुम कर क्या रहे थे। वांगजी रेवोशन को डांटे जा रहा था और रेवोशन की हाथ की पट्टी भी कर रहा था। जैसे ही रेवोशन थोड़ी सी आह की आवाज़ करता है वो कहता है सॉरी और फूंक मार कर वापस से रेवोशन के हाथ पे पट्टी करने लगता है और फिर से डांटने लगता है। रेवोशन अपने लिए किसी को वरिड देख के बहुत शॉक्ड भी था और थोड़ा उसको अपने दिल में बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ये पर्सन उसकी केयर करता है। रेवोशन की पट्टी होने के बाद रेवोशन अपना हाथ लैन वांगजी के हाथ से लेता है और शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे झुका के कहता है कि थैंक यू। लैन वांगजी ने ये नोटिस नहीं किया था कि रेवोशन शर्मा रहा है, और अपने लिए किसी को इतनी केयर करते देख रेवोशन शर्मा रहा था। रेवोशन कहता है कि उसे पेशेंट्स को चेक करना है। ऐसा कहते हुए रेवोशन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और जाके वॉशरूम में अपना फेस देख रहा था कि उसका फेस पूरा रेड हो चुका है लैन वांगजी के टच और इतनी केयर देख के। रेवोशन अपने मुंह पे थोड़ा पानी मारता है, अपने आप को नॉर्मल करता है और फिर जाके सभी पेशेंट्स को चेक करने लगता है। और फिर सभी पेशेंट्स को चेक करने के बाद वो लैन चिरेन के रूम में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। लैन चिरेन से बातें करने के बाद रेवोशन अपने कैबिन में जाता है और अपना बचा हुआ सारा काम ख़त्म कर लेता है। इसके बाद रेवोशन अपनी कार निकालता है और अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे कॉल आता है और शिवन्या कहती है कि आज संगीत का प्रोग्राम है और तुझे आना है। रेवोशन कहता है कि मैं वो बिज़ी। शिवन्या कहती है कि कोई बिज़ी नहीं, शांति से घर आ जा, नहीं तो फिर मैं लेने आऊँगा तो फिर मत कहना कि मैंने ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। रेवोशन कहता है कि ओके और ये मैं नहीं करूँगा, तू लड़का कब से बन जाती है लड़कियों की तरह बात करते करते। शिवन्या कहती है कि वो मेरी आदत है, मैं कभी भी लड़का बन जाता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है। रेवोशन कहता है कि नहीं, मुझे आपसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है क्वीन, आपसे तो दुनिया को प्रॉब्लम, मेरा मतलब है किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। शिवन्या कहती है ठीक है, तू जल्दी से यहाँ आ जा। रेवोशन कहता है कि अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रेवोशन अपनी कार को शिवन्या के घर की ओर मोड़ लेता है। रेवोशन जैसे ही शिवन्या के घर में पहुँचता है कि वहाँ पर पूरा माहौल बदला हुआ था। वहाँ पर तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ संगीत का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका था और शिवन्या वहाँ बीच में जज बन के बैठी हुई थी और वो दोनों टीम्स की मदद करे जा रही थी। जैसे ही रेवोशन एंटर होता है शिवन्या कहती है कि अच्छी बात है, तू आ गया, तुम गर्ल्स की टीम में रहोगे। रेवोशन कहता है कि मैं वो बॉय हूँ, बॉय की टीम में। शिवन्या कहती है कि कोई बॉय की टीम में नहीं। बॉयज़ कहते हैं कि क्यों, वो एक बॉय है, वो हमारी टीम में रहेगा। पर शिवन्या की फ्रेंड्स कहती हैं कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी टीम में रहेगा। वहाँ पे तो गर्ल्स वर्सेस बॉय की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि रेवोशन कौन सी टीम में रहेगा। गर्ल्स कह रही थी कि रेवोशन उनका फ्रेंड है, उनकी टीम में रहेगा, और बॉयज़ कह रहे थे कि रेवोशन एक बॉय है, वो बॉयज़ की टीम में रहेगा। वहाँ पे वो दोनों बिल्लियों की तरह लड़ने लग गए थे। रेवोशन कहता है कि चुप, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कौन सी टीम में रहना है। रेवोशन सोचता है कि अगर मैंने गर्ल्स की टीम में जाने से मना किया तो शिवन्या गुस्सा हो जाएगी, और अगर बॉयज़ की टीम में नहीं जाने से मना किया तो बॉयज़ अलग गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं करूँ तो करूँगी। ऐसे सोचते हुए रेवोशन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि यहाँ पे म्यूज़िक कंपटीशन अंताक्षरी खेलते हैं, जो जीतेगा मैं उसकी टीम में जाऊँगा। ऐसा कहते हुए रेवोशन जाके शिवन्या के पास बैठ जाता है और गर्ल्स वर्सेस बॉय अंताक्षरी का कंपटीशन स्टार्ट होता है। बॉयज़ तो कई गानों के नाम और गाने गा रहे थे, पर गर्ल्स के सामने वो तब भी टिक नहीं पा रहे थे। बॉयज़ कहने लगे कि तुम गर्ल्स को कोई काम नहीं होता, दिन भर से म्यूज़िक सुनती रहती हो, इसलिए तुम हमसे ज़्यादा गाने जानती हो। गर्ल्स कहती हैं कि तुम हमसे हार चुके हो, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो, चुपचाप अपनी हार मान लो। बॉयज़ कहते हैं कि ओके, रेवोशन तुम्हारी टीम में होगा। रेवोशन बोलता है तो अब बताओ, अब कौन सा गेम है। गर्ल्स बोलती हैं कि जैसे कि हम लोग जीते हैं तो हम लोग दम शराज खेलेंगे। बॉयज़ बोलते हैं ओके, उसके बाद डांस होगा। गर्ल्स कहती हैं कि चलेगा। फिर से वहाँ पे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ चालू हो जाता है और दम शराज में बॉयज़ ज़्यादातर जीत रहे थे, क्योंकि वो लोग हॉरर मूवीज़ और थ्रिलिंग मूवीज़ के नाम बोलते थे।
गर्ल्स सिर्फ रोमांटिक और कुछ डरावनी मूवीज का नाम बोल रही थी। बॉयज ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स इस बार गर्ल्स से ज़्यादा थे, पर लास्टली हमेशा की तरह गर्ल्स ही विन करती इस गेम को भी। इस हारने के बाद भी नहीं सुधरते। वो कहते हैं कि हम डांस में भी कंपटीशन करेंगे कि कौन जीतेगा। गर्ल्स कहती हैं कि 2 बार हार के चैन नहीं मिला, जो अब तीसरी बार हारना है। बॉयज कहते हैं कि वो डांस में देखा जाएगा। कहते हुए वहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। विभूषण और सभी गर्ल्स मिलकर बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस देती हैं। बॉयज़ भी कुछ कम नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो भी देते हैं, इसलिए ये डांस कंपटीशन टाई जाता है। सभी लोगों ने संगीत का फंक्शन बहुत एंजॉय किया था और अब वो लोग थक चुके थे। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और अब सो जाते हैं। विभूषण भी वहीं रुक जाता है। विभूषण को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे किसी को हक करके सोने की आदत है। वो अपने रूम में एक बहुत बड़ा सा टेडी रखा हुआ है जिसे वो हक करके रोज सोता है। विभूषण ऐसे ही सोच रहा था कि उसके दिमाग में अचानक से लैनवांग जी का ख्याल आता है कि कैसे उसके हाथ के कट के लिए लैनवांग जी उस पर इतना चिल्ला रहा था। विभूषण अपने हाथ को कट की ओर देखते हुए लैनवांग जी के ख्यालों में डूब जाता है और कब विभूषण के फेस में स्माइल आ जाती है वो विभूषण को भी मालूम नहीं चलता। विभूषण बालकनी में खड़ा हुआ था और वो ये सब कुछ सोच रहा था और वो स्माइल करे जा रहा था। शिवन्या भी टहलने के लिए बाहर आई हुई थी। वो विभूषण को बालकनी में खड़े और अपने हाथ को देख के स्माइल करते हुए देख विभूषण के पास जाती है और पूछती है, ये क्या हुआ, किसी से प्यार हो गया है जो अपने हाथ की ओर देख के हंसे जा रहा है, कौन है वो? विभूषण अचानक से शिवन्या की आवाज़ सुनकर डर जाता है और कहता है कि हाँ, तूने तो मेरे को डरा ही दिया, पहले बता नहीं सकती थी। और विभूषण कहता है कि तू क्या बोल रही है, मेरे को किसी से प्यार नहीं हुआ। शिवन्या कहती है कि ठीक है, चलो हॉल में बैठ के बातें करते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो मेरे को सर्दी हो जाएगी, फिर मैं शादी में क्या चीखती रहूँगी। विभूषण हंसते हुए कहता है कि ये इतना बुरा भी आइडिया नहीं है, आखिरकार तेरे हस्बैंड को मालूम होना चाहिए कि उसने किस शैतान से शादी कर रहा है। शिवन्या कहती है कि तू मेरा एक काम कर सकता है। विभूषण कहता है कि हाँ बता कि क्या काम करना है। शिवन्या कहती है कि जाके एक शेर को मारा। विभूषण कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, कुछ और कर सकता हूँ तो बताना। शिवन्या कहती है तो अपना व्हाट्सएप दिखा। विभूषण कहता है ये नहीं, मैं शेर को ही माराऊंगा, तो बता दे वो शेर कहाँ है। शिवन्या टीज करते हुए कहती है कि ऐसा क्या है तेरे व्हाट्सएप पे। शिवन्या जबरदस्ती विभूषण का फ़ोन लेती है और उसमें व्हाट्सएप चेक करने लगती है तो देखती है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड और विभूषण मिलके सिर्फ उसके व्हाट्सएप पे उसकी बुराइयाँ ही करते रहते हैं। शिवन्या ये देख के विभूषण के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बुराई करते रहते हैं। उसके फ्यूचर हस्बैंड रहा था कि उसे एक दोस्त चाहिए जिससे वो अपने दिल का हाल बता सके कि तू उस पर कितने जुल्म ढाती है। विभूषण की ये बात सुन के शिवन्या कहती है मैंने एक सवाल बताना कहता है कि स्टूपिड वाला सवाल। विभूषण कहता है कि तुम्हारा वो वाला सवाल याद है जो तुमने अपने फ्यूचर हस्बैंड से पूछा था कि बेबी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने बाल कटवाए नहीं कटवाए, मैंने आज खाने में क्या खाया। आखिरकार उस इंसान को कैसे मालूम होगा जिसने तुझे देखा ही नहीं कि तू क्या खा रही है। शिवन्या कहती उसे मालूम होना चाहिए था ना, मेरा वो फ्यूचर हस्बैंड है, उसे सब मालूम होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। विभूषण अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सही बात है, उसी की गलती है। शिवन्या कहती है वही तो, मैं तो जब से ही कह रही हूँ कि उसी की गलती है, अब से तो उससे मेरी बुराई नहीं करेगा। विभूषण कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उससे अपनी बुराई करूँगा। शिवन्या कहती है फिर ठीक है। शिवन्या पूछती है कि आज मैं कैसी लग रही थी। विभूषण कहता है कि ड्रेस बहुत सुंदर थी। शिवन्या कहती है थैंक यू। विभूषण कहता है कि मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा था। शिवन्या कहती है तुम कितने अच्छे हो। और विभूषण धीरे से कहता है पर तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शिवन्या कहती है तुमने कुछ कहा। विभूषण कहता है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल परी लग रही थी। और विभूषण फिर से धीरे से कहता है कि भूतों की। विभूषण कहता है कि ओके, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए विभूषण अपने रूम में आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे विभूषण शिवन्या के घर से ही अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और हॉस्पिटल पहुँच के वो अपने रेगुलर रूटीन पर लग जाता है। और लैनवांग जी अपने ऑफिस में विभूषण की पूरी बायोडाटा वाली फाइल देख रहा था। इसमें लिखा हुआ था कि विभूषण जब 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और विभूषण को यंग फैमिली ने अडॉप्ट किया। पर कुछ टाइम बाद विभूषण को उन लोगों ने भी अपनी फैमिली से निकाल दिया। उसके बाद से विभूषण अपना ख्याल खुद ही रखता है। लैनवांग जी ये फाइल पढ़ने के बाद उस फाइल को टेबल पर फेंकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था वो हो गया,
अब तुम चिंता मत करो माय लव, अब तो हमेशा मेरे दिल में क्वीन बन के बैठे रहोगे। लैनवांग जी का सेक्रेटरी बाहर से झांक के देख रहा था कि लैनवांग जी क्या कर रहा है, और वो देखता है कि लैनवांग जी अपने आप में बड़बड़ाए जा रहा है और हंसे जा रहा है। सेक्रेटरी सोचता है कि उसके बॉस के ऊपर जरूर किसी घोस्ट का साया है, क्योंकि लैनवांग जी और हंस दे वो नामुमकिन है और अपने आप में बातें कर रहा है। लगता है लैनवांग जी पागल हो गया है। लैनवांग जी देखता है कि उसका सेक्रेटरी उसके कैबिन के बाहर से उसे घूरे जा रहा है। लैनवांग जी कहता है कि क्या हुआ। सेक्रेटरी कहता है कि कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी सोचता है कि आजकल इन लोगों को कुछ काम नहीं है जो सिर्फ मेरे कैबिन के बाहर आके मंडराते रहते हैं। लैनवांग जी को तभी अपने बड़े ब्रदर लैनसिचन का कॉल आता है। लैनवांग जी जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है, ब्रदर आप कैसे हैं। लैनसिचन वहाँ से कहते हैं कि वांग जी आज तुम्हारी वॉइस में इतने एक्साइटेड, आज ऐसा भी क्या हुआ है, ये मेरा भाई इतना एक्साइटेड है। जी कहता है कि ब्रदर वो मुझे किसी से प्यार हो गया है। लैनसिचन कहते हैं कि कौन है वो लकी पर्सन जिससे मेरे भाई को प्यार हो गया है। वांग जी कहता है कि वो अंकल का डॉक्टर है। लैनसिचन कहते हैं कि ओह वेवुशियन। लैनवांग जी कहते हैं कि आप उसको जानते हो। लैनसिचन कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे एक दो बार मिला हूँ, वो काफ़ी अच्छा पर्सन है वांग जी। मैं आज का पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय।